हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बॉन अपतीत का 4th एपिसोड। तो स्टार्ट करते हैं। राजमाता जैसे ही नीचे उतरती है कंपटीशन की थीम बताने के लिए तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं, लेकिन तभी दो सर्वेंट आकर उन्हें संभाल लेती है। फिर वो एक वर्ड लिखती है और सबको बताती है आज की थीम होगी संतान धर्म। इस कंपटीशन में जो खाना बनेगा उसमें पेरेंट्स के लिए बच्चों की जिम्मेदारी और संतान धर्म की झलक होनी चाहिए, और खाने के अंदर टोफू यानी कि सोयाबीन पेस्ट जरूर होना चाहिए। जियोंग सोचने लगती है अगर मैं पहले इसकी ट्रेडिशनल डिश बनाऊंगी तो इन दोनों के सामने टिक नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे कुछ अलग बनाना होगा। वो अपनी आंखें बंद करती है और सोचने लगती है उसके डैड उसके लिए टेंजिंग पास्ता बनाते थे, इसलिए वह भी वही बनाने का फैसला करती है। इसके बाद तीनों कंटेस्टेंट इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए जाते हैं, जहां पर वो दोनों पहले ही सारा सामान उठा लेते हैं और जियोंग को तो सिर्फ बचा कुचा ही सामान मिलता है। फिर वह एक जगह पर बैठकर सोचने लगती है इतने कम टेंजिंग में तो मैं कुछ भी नहीं बना पाऊंगी, सच में दोनों बहुत ज़्यादा घटिया है। तभी उनकी नज़र पास में रखे पालक पर पड़ती है तो वह उससे कुछ बनाने का सोचती है। तभी वहाँ पर मंत्री आकर उससे कहने लगता है वो अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो, उन दोनों ने तो खाना बनाना शुरू भी कर दिया है। जियोंग उनसे कहने लगती है कि मुझे टेंजिंग मिल सकता है थोड़ा, उन्होंने सारा ले लिया। तो वो कहने लगता है कि हाँ मेरे पास 3 साल पुराना टेंजिंग रखा है, चलो मेरे साथ मैं दे देता हूँ। वही दूसरी तरफ सारे मंत्री मीटिंग कर रहे। यहाँ पर एक मंत्री कह रहा था चाहे वो लड़की कंपटीशन जीत भी जाए लेकिन हम उसे रॉयल चीफ कुक बनने की परमिशन नहीं देंगे। यहाँ वो प्रिंस जोसन से उसकी राय पूछते हैं तो वह सबके सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे वो एकदम डम हो। उधर उन दोनों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया था, लेकिन जियोन अभी तक आई नहीं थी और लियोन को बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन जियोंग भी आ जाती है और आते ही पास्ते को डो तैयार करने लगती है। फिर वो जैसे ही उस डो को बेलने लगती है तो उसे कुछ देर पहले का सीन याद आता है। जियोंग को टेंजिंग देते हुए बता रहे थे टेंजिंग सूप राजमाता के लिए बहुत मायने रखता है, वह बचपन से ही खाने में बहुत नखरे करती थी। सुना है जब इस महल में आई थी तब उनकी माँ ने उनके लिए आखिरी बार नदी के इलाके का टेंजिंग सूप बनाया था, इसे वो चावल के साथ मिक्स करके खाती थी। वो अक्सर कहती है उस सूप का टेस्ट सेवरी था तो उसे बहुत मिस करते हैं। उन्होंने बहुत सारे कुक से भी वैसा ही सूप बनाने के लिए कहा लेकिन कोई भी नहीं बना पाया। यह सब याद करते हुए जियोंग सोचने लगती है वो फ्लेवर कैसा रहा होगा जिसे राजमाता ढूंढ रही है। शायद वो उनकी माँ का बनाया हुआ आखिरी खाना था, इसलिए वह उन्हें भूल नहीं पाई। मुझे लगता है जो मैं टेंजिंग पास्ता बना रही हूँ उसे कुछ भी नहीं होने वाला। जियोंग थोड़ा सोचने लगती है और कहने लगती है समझ गई। वो वापस सामान लेने जाने लगती है लेकिन तभी दूसरे उसे रोक लेते हैं। जियोंग राजमाता से कहने लगती हैं मुझे जाने दीजिए कि मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स लेकर आने हैं। राजमाता कहने लगती है क्या बहाना बना रही हो। तभी लियोन कहने लगता है कि तुम्हें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो मॉगंजू कहने लगती है ये अलाउ नहीं है, जब बाकी कुक्स का खाना लगभग बन चुका है तब इसको बीच में और इंग्रेडिएंट्स लेकर आने हैं। इससे पता चल गया है बाकी कुक क्या बना रहे हैं, इसलिए यह अपनी डिश चेंज करना चाहती है। जियोंग कहने लगती है यह सच है, मुझे अपनी डिश चेंज करनी है, लेकिन जो आप सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मुझे जाने दीजिए, मेरा टाइम निकला जा रहा है। राजमाता भी कहने लगती है तो इसमें गलती किसकी है। लियोन कहने लगता है राजमाता मिस्टर स्मोक जी ने सही कहा, यह रूल्स के खिलाफ है, लेकिन रूल्स में यह भी नहीं लिखा कि इंग्रेडिएंट्स दोबारा नहीं ला सकते, इसलिए उसे दोबारा जाने दीजिए। अगर यह फिर भी हार जाए तो इसका हाथ नहीं बल्कि दोनों हाथ कटवा दीजिए। इसके बाद उसे परमिशन दे दी जाती है और वह खिलगम के कान में उसे उस इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती है। जैसे ही खिलगम वहाँ से जाती है तभी मोगंजू अपने असिस्टेंट्स को इशारा कर देती है और वह भी वहाँ से चली जाती है। जियोन भी अपनी नई डिश बनाने में लग जाती है। उधर खिलगम बास्केट में वह इंग्रेडिएंट्स लेकर आ रही थी तभी उसे मोकंजू की असिस्टेंट धक्का देकर गिरा देती है और उस पर एक शार्प चीज से अटैक करने वाली होती है। वही जियोन खिलगम का वेट कर रही थी और बाकी लोगों ने प्लेटिंग शुरू भी कर दी थी। धीरे धीरे वक्त खत्म हो रहा था। जियोन को बहुत टेंशन हो रही थी लेकिन तभी वहां पर खिलगम वक्त पर आ जाती है। जियोन उससे इंग्रेडिएंट्स लेती है और देखती है खिलगम के सर से खून निकल रहा है। जियोन उससे पूछती है तो वह कहने लगती है दीदी अभी आप जाइए, टाइम निकल रहा है, मैं आपको सब कुछ बाद में बताती हूँ। इसके बाद
जियोंग वो इंग्रेडिएंट्स लेकर सूप में डालती है तो राजमाता अपनी असिस्टेंट से कहने लगती है, इसने अभी सूप में क्या डाला, जिस तरह से यह खाना बना रही है क्या यह ठीक है। जिस पर असिस्टेंट कहने लगती है, राजमाता यह बना तो टेंजिंग सूप ही रही है, लेकिन मैंने पहले इसे कभी भी इस तरह किसी को नहीं बनाते हुए देखा। मोकंजू सबको भड़काते हुए कहने लगते हैं, अगर हम इसके बनाए हुए खाने को खाकर बीमार पड़ गए तो क्या होगा। राजमाता की असिस्टेंट कहने लगती है, यह कहना तो मुश्किल है। तो राजमाता कहने लगती है, फिर मैं यह खाना कैसे खा सकती हूँ। तो असिस्टेंट कहने लगती है, मैं जाकर इसे खाना बनाने से रोकूं। तभी लियोन कहने लगता है, तुम्हारी गुस्ताखी कैसे हुई, इस कंपटीशन का ऑर्डर मैंने खुद दिया था। यह सुनते ही असिस्टेंट तो माफी मांगने लगती है। राजमाता उसे गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है। लियोन कहने लगता है, मैंने इस कंपटीशन के लिए हाँ सिर्फ आप लोगों की वजह से की थी, जबकि मैंने इसे पहले ही रॉयल चीफ कुक अपॉइंट कर दिया था, लेकिन अब आप बिना खाना टेस्ट किए यह कंपटीशन रोकना चाहती है, वह भी इसलिए क्योंकि कुक जियोंग एक अनजान डिश बना रही है। और मेरे फैसले का क्या। राजमाता कहने लगती है, आप गुस्सा शांत करिए, हम लोग खाना टेस्ट करने के बाद ही फैसला करेंगे। ह्योन सोचने लगता है, इस कंपटीशन का मकसद सिर्फ रॉयल चीफ कुक को अपने पद से हटाने के लिए है, इसलिए बस तुम अपना काम जल्दी से खत्म करो। इसके बाद म्योंग की डिश को लाया जाता है, जिसे सबसे पहले असिस्टेंट टेस्ट करते और फिर बाकी सब लोग। उसकी बनाई हुई डिश बहुत पसंद आती है। राजमाता पूछती है, इस डिश में संतान धर्म का सेंस कैसे जोड़ा। तो म्योंग बताने लगता है, राजा लिहोन इस प्रजा के लिए एक पिता जैसे हैं और प्रजा ने यह सारे इंग्रेडिएंट्स राजा को संतान होने के नाते भेजे हैं और उन्हीं सब से यह डिश बनाई गई है। लियोन कहने लगता है, यह रूल तो महल की हर डिश पर लागू होता है, क्योंकि सारी डिश उन्हीं की भेजे हुए सामान से बनाई जाती है। इसके बाद बोनसिंग का नंबर आता है, जो उनका बनाया खाना भी सबको पसंद आता है, लेकिन जब सेम क्वेश्चन उससे पूछा जाता है तो वह भी कोई ऐसा जवाब देता है तो लियोन उसके जवाब में भी कमी निकाल देता है। इसके बाद नंबर आता है जियोंग का, तो वो सिंपल सा टेंजिंग सूप और राइस सर्व करती है। सब लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन जब वो उसे टेस्ट करते हैं तो हैरान हो जाते हैं। मोकंजू से संतान धर्म को लेकर सवाल करती है तो जियोंग बताने लगती है, लेकिन मोकंजू उसे बीच में ही रोकते हुए कहने लगती है, सीधा सीधा बताओ, नहीं तो तुम्हारे हाथ अभी कटवा दूंगी। राजमाता उसे चुप करते हुए कहने लगती है, इस डिश में संतान धर्म है। यह कहकर वह सूप में चावल मिलाकर खाने लगती है और खाते खाते उन्हें अपनी माँ की याद आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो सोचने लगती है, इसने मेरी माँ जैसा सूप कैसे बना दिया। मैंने सोचा था इसे डांट लगाऊंगी, लेकिन इसने तो ऐसा खाना बनाया जिससे मैं ही पिघल गई। वो जियोंग से लास्ट इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछती है, जिसे खिलगम लेकर आई थी। जियोंग बताती है, उसने उस सूप में क्लम डाले थे। लियोन भी कहने लगता है, इसने अपने हाथों की बाजी लगाकर सूप में जो डाले हैं उसमें इस सूप का टेस्ट बढ़ गया है। राजमाता तो उससे पूछने लगती है, इस तरह से टेंजिंग सूप में पालक को डालने का आइडिया तुम्हें कैसे आया। तो जियोंग कहने लगते हैं, मैंने देखा था आप ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी और आपके हाथ भी कांप रहे थे। पालक से आपको अंदर की खून की कमी और हड्डियां मजबूत हो जाएगी, क्योंकि खाना भी एक तरह से दवाई ही है। अगर चुनना पड़े कड़वी दवाई की जगह एक अच्छा खाना चुनिए। उसकी बातें सुनकर राजमाता इंप्रेस हो जाती है और कहने लगती है, तुम तो बहुत समझदार हो और अच्छी सोच रखने वाली भी। अब मुझे तुम्हारी काबिलियत पर बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए फिर भी ऐसा खाना हर रोज बनाना होगा। यह सुनकर जियोंग खुश हो जाती है और राजमाता उसे विनर अनाउंस कर देती है। इसके बाद बारी आती है सजा की, तो उन दोनों के हाथ काटने के लिए कटर के पास लाया जाता है। जैसे ही सैनिक उनके हाथ काटने वाले होते हैं, जियोंग उन्हें रोक देती है। यह देखकर लिहोन गुस्से से कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की, तुम्हें मरना है क्या। जियोंग कहने लगते हैं, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ और यह दोनों भी एक कुक के लिए उसके हाथ ही सब कुछ होते हैं। लियोन उसे चुप करता है तो राजमाता कहने लगती है, जियोंग ठीक कह रही है, उन्हें माफ कर दीजिए, यह सारी गलती मेरी है। यह सोचकर मुझे बुरा लगता था कि आप हिरन का शिकार इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पिता को हिरन पसंद थे। मुझे पता चला कुक जियोंग ने अनजाने में आपके सामने हिरन को सर्व किया था, इसलिए मैंने आज संतान धर्म टॉपिक चूज किया था। लेकिन जियोंग के हाथ का खाना खाकर मुझे संतान धर्म का असली मतलब पता चला, इसलिए आज इस बात को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। जियोंग उससे रिक्वेस्ट करने के लिए अपने पैरों पर झुक जाती है तो बाकी के सर्वेंट भी रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तभी लियोन को चक्कर आने लगता है। वह खुद को संभालते हुए कहने लगता है, आज के लिए तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज से तुम दोनों रॉयल चीफ कुक के शागिर्द बनकर उसे खाना बनाना सीखोगे। इसके बाद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं।
राजमाता लियोन से कहने लगती हैं क्यों ना आज हम दोनों साथ में बैठकर चाय पिए। तो लियोन कहने लगता है शायद टेंजिंग सूप ने आपको किसी की याद दिला दी, आज तो आप कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही है। अगले सीन में हम राजमाता रानी और दोनों मिस्ट्रेस को देखते हैं। यहाँ एक मिस्ट्रेस कह रही थी कंपटीशन खत्म होने के बाद राजा को अचानक से इतना गुस्सा क्यों आ गया था। तो दूसरी मिस्ट्रेस कहने लगती है कहीं राजा लियोन को उस इंसिडेंस के बारे में तो नहीं पता चल गया, तभी तो उन्होंने राजमाता से इस तरह से बात की। लियोन की सौतेली माँ उन दोनों से कहने लगती है तुम्हें पता है ना इस बारे में बात करना मना है। जिस पर पहली वाली मिस्ट्रेस कहने लगती है इसमें हमारी क्या गलती है, अगर रानी ने बुरा बिहेव नहीं किया होता तो उसके साथ वो सब कभी नहीं होता। लियोन की सौतेली माँ कहने लगती है राजा लियोन को तो यही पता है उनकी माँ की मौत बीमारी की वजह से हुई थी, उन्हें नहीं पता रानी को जहर दिया गया था। दूसरी मिस्ट्रेस कहने लगती है ऐसे भी तो हो सकता है राजा छिपकर इस मैटर का पता लगा रहे हो। यह सुनते ही राजमाता उन्हें चुप कर देती है और कहने लगती है अगर राजा लियोन ने इस बारे में पता चल भी गया तो हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर टाइम पीछे भी चला जाए तो मैं वही करूंगी जो मैंने पहले किया था। वही दूसरी तरफ लियोन अपने कमरे की ओर जा रहा होता है तो उन्हें सोंगजे की कही हुई बात याद आ रही थी। उन्हें लियोन को बताया था कि माकोंजू राजमाता से मिलने गई थी और गवर्नर हांग को भी सजा जियोंग की वजह से हुई है। इस बात की अफवाह भी शायद मिस्ट्रेस माकोंजू ने ही फैलाई थी। लियोन समझ जाता है कि यह सब माकोंजू की वजह से हो रहा है, इसलिए वह अपने सैनिकों से वही जाने के लिए कहता है। वही दूसरी तरफ जियोंग खिलदम से उसकी चोट के बारे में पूछती है तो खिलदम उसे बताती है जब मैं इंग्रेडिएंट्स लेकर आ रही थी तभी किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया था और मैं उसका चेहरा भी नहीं देखा। जियोंग कहने लगती है तुमने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया। खिलदम उससे कहने लगती है जब मैं गिरी तब गिरने वाले पर कोई और जोर से चिल्लाया जिसे वह गिराने वाला वहां से भाग गया और पता है मेरी मदद किसने की, कलाकार गोंगिल ने। वही दूसरी तरफ माकोंजू की असिस्टेंट उससे कह रही थी शायद वह कुक जियोंग महल में किसी इरादे से आई है किसी के लिए जासूसी करने, आप कहो तो मैं उसे किडनैप करवा कर कहीं पर बेच दूं। माकोंजू उसे कहने लगते हैं जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा क्योंकि सबकी नज़र अभी उसी पर है, हमें उसके लिए बड़ा जाल बिछाना होगा। तभी वहां पर लियोन आ जाता है तो असिस्टेंट बाहर चली जाती है और लियोन उससे कहने लगता है मैंने सुना ही है कंपटीशन तुमने करवाया था और यह खबर भी छंगो से निकली है। गवर्नर होंग को जियोंग की वजह से निष्कासित किया गया है, तुमने ऐसा क्यों किया बताओ। माकोंजू से कहने लगती हैं आपने अपनी माँ की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी लेकिन अब उसका क्या। लियोन उसे चुप होने के लिए कहता है लेकिन वह ऐसा नहीं करती और कहने लगती है ऐसे नाजुक वक्त पर आप एक लड़की को महल में लेकर आ गए, ऊपर से उसे रॉयल चीफ कुक भी बना दिया और आप चाहते हैं कि मैं बस यह सब चुपचाप देखती रहूं। लियोन उसे गुस्से से कहने लगता है इसलिए तुमने इतना बड़ा फैसला मुझसे बिना पूछे ले लिया, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। माकोंजू से कहने लगती है कि छोटी सी बात से गलतफहमियां हो सकती है और बाद में उन्हें रोकना मुश्किल होता है, पिछले राजा ने भी आपकी माँ के साथ यही किया था। यह सब सुनकर वह उस पर चिल्लाते हुए चुप होने के लिए कहता है, तभी उसके सर में दर्द होने लगता है और चक्कर आने लगता है। माकोंजू उसे कुछ देकर शांत कराने की कोशिश करती है लेकिन लियोन उसे पीछे हटाकर खुद ही वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ जेसन एक आदमी से जियोंग के बारे में बात कर रहा होता है तो कह रहा था मुझे भी उस रॉयल चीफ कुक के हाथ का खाना खाना है, जिस पर वह आदमी कहने लगता है अगले महीने राजा लियोन का फिजिकल एग्जामिनेशन होगा तब आपको उनके साथ खाना खाने का मौका मिलेगा। प्रिंस जेसन उसे कहने लगते हैं वैसे राजा लियोन पर सालगोजी जंगल में किसने अटैक किया था, कुछ पता चला वो आदमी कौन था। उसे बताता है आपका शक सही निकला, किम सोन ने बड़े भाई किम योंग सोन को लिटरेटी पर्च में मार दिया गया था। उनका बदला लेने के लिए किम सोन अकेले ही काम कर रहा है, उसने ही कातिल को हायर किया था। जेसन पूछता है वह मिला क्या, जिस पर वह आदमी कहने लगता है वह हमें मिल तो गया था लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई क्योंकि उसने मुखौटा पहना हुआ था और रफ्तार उसकी हवा से भी तेज थी। आप बस मुझे 3 दिन का टाइम दीजिए उसे ढूंढने के लिए। जैसन उसे एक नोट देकर कहने लगता है आज रात हमें उससे भी जरूरी काम करना है। वही दूसरी तरफ हम सोंगजे और जियोन को साथ देखते हैं। वह सोंगजे उसे हेयर एक्सेसरीज देकर कह रहा होता है तुम्हें राजा लियोन का दिल जीतना होगा, उन्हें सज धज कर रहने वाली
वाली लड़कियां बहुत पसंद है, इसलिए तुम भी अच्छे से तैयार हो जाओ। जियोंग कहने लगती है शायद आपको गलतफहमी हुई है, मेरा राजा लियोन के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। सोंगजी कहने लगता है तुम कितनी ज्यादा एहसान फरामोश हो, तुम्हें अंदाजा भी है राजा ने तुम्हारी जान बचाने के लिए क्या क्या किया है। जियोंग उसे कहने लगती है आप कंपटीशन की बात कर रहे हो, देखने में भले ही ऐसा लगा हो राजा ने मुझे सपोर्ट किया था, लेकिन सच बात तो यह है मैंने यह कंपटीशन अपनी स्किल्ड से जीता है। सोंग जो उससे कहने लगता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है, तभी जियोंग को वहां पर कोई बुलाने के लिए आ जाता है। अगले सीन में जियोंग और खिलदम किचन में होती है, तभी वहां पर मंत्री यून आकर सबको बताते हैं राजा लियोन को छोंग में दौरा आया था, इसलिए वे वापस अपने चैम्बर में आ गया, लेकिन आज जरूर किसी न किसी की सामत आएगी। जियोंग पूछने लगती है ऐसा उनके साथ होता रहता है क्या, जिस पर बोम सिंह बताता है उन्हें अचानक बहुत गुस्सा आता है, हाथ कांपने लगते हैं, उन्हें भ्रम होता है जिसकी वजह से सब लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन सिर्फ फोर्ट मिस्ट्रेट मोंग जो ही उन्हें शांत कराती है। जियोन सोचने लगती है यह जालिम राजा था, यह तो सुना था, लेकिन इस बात का तो कोई जिक्र कहीं नहीं है। इसके बाद वो थोड़ा सोचती है, अब वो लियोन के लिए पास्ता बनाती है। उधर लियोन सर्वेंट पर गुस्सा कर रहा होता है, वो डर कर भाग गई थी। तभी वहां पर जियोंग और किचन स्टाफ खाना लेकर आता है, तो लियोन कहने लगता है खाना रखकर सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। जैसे ही वे सब जाने लगते हैं तो लियोंग जिंग को रोकते हुए कहने लगता है तुम्हारे बालों में ब्लू रिबन बंधा है, यानी तुम रॉयल चीफ कुक हो, तुम यहीं पर रुक जाओ। फिर वो उससे पूछने लगता है आज क्या बनाया है, तो जियोंग बताती है टेंजिंग पास्ता, जिस पर लियोन कहने लगता है मेरी इंसल्ट कर रही हो, दिन में भी तो मैंने टेंजिंग से ही बना हुआ खाना खाया था। जियोंग सोचने लगते हैं अभी तो यह अपनी अलग ही दुनिया में है, उसे एक्सप्लेन करने लगती है महाराज इस डिश को टेस्ट बिल्कुल अलग है, यह इटालियन पास्ता है। इसके बाद जब लियोंग उसे खाता है तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, उसका मूड भी एकदम ठीक हो जाता है। जियोंग उससे बताने लगते हैं यह पास्ता मेरे डैड मेरे लिए बनाते थे, खासकर जब मैं उदास होती थी, मैंने देखा आज आप कई बातों को लेकर उदास थे, इसलिए मैंने यह पास्ता बनाया। लियोन उसकी माँ के बारे में पूछता है। जियोंग बताती है जब मैं छोटी थी तभी वह इस दुनिया से चली गई थी। लियोंग कहने लगता है तो फिर तुमने तो बहुत अकेलापन सहन किया होगा। जियोंग सोचने लगते हैं मुझे दिलासा दे रहा है जबकि खुद उदास है। लियोन भी अपने मन में सोचने लगता है शायद तुम भी मेरी तरह ही अकेली हो। फिर वह उससे उसके डैड के बारे में पूछता है, तो जियोंग कहने लगती है अभी तो वे मुझे ढूंढ रहे होंगे, जिस पर लियोन कहने लगता है उन्हें पता नहीं होगा तुम महल में हो, हम उन्हें लेटर भेज देंगे। जियोंग कहने लगती है अरे नहीं नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं फ्यूचर से आई हूँ, बस एक बार मेरा बैग मिल जाए फिर आपको यकीन हो जाएगा। लियोन कहने लगता है वही थैला जिसने मैंने फेंक दिया था। जियोन हाँ कहते हुए कहने लगती है उसके अंदर एक माकुंजू रोग नाम की बुक थी, अगर आप उसे देखते तो आपको जरूर मुझ पर यकीन होता, क्योंकि वही बुक मुझे इस एरा में लेकर आई है। लियोन कहने लगता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे मेरा फ्यूचर बता सकती हो, फिर मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा और तुम्हारा थैला ढूंढने के लिए अपने सैनिक को भेज दूंगा। जियोन मन में सोचने लगते हैं आने वाले वक्त में जोसन राज्य में एक बड़ा विद्रोह होने वाला है जिससे तख्ता पलट हो जाएगा, आपको राजगद्दे से हटाकर महल से बेदखल कर दिया जाएगा। वो लियोन से कहने लगती है सबसे पहले तो आपका यह साल सही सलामत चला जाए, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आए तो उस पर कंट्रोल कीजिएगा और अपने करीबी लोगों से सावधान रहिएगा। इसके बाद वह अपने कमरे में जाती है और खिलदम को सोता हुआ देखकर रजाई उठा देती है। फिर वह बैठकर सोचने लगती है क्या खापसिन लिटर डिपार्ट सर्च में होगा, क्या अभी मुझे किसी और की फिक्र करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लियोन अपनी पर्सनल डायरी में जियोंग के बनाए हुए पास्ते को ड्रॉ कर रहा होता है, यह भी नोट कर रहा होता है कि उसे किस दिन रॉयल चीफ कुक बनाया गया था। वो उस डायरी में भी लिखता है कई साल हो गए हैं मैंने इचियोंग को पुराने रिकॉर्ड छोड़ने का ऑर्डर दिया था, वो आज मुझसे मिलने वाला है। 20 साल पहले हुई मेरी माँ की मौत का राज मुझे आज पता चल जाएगा। फिर वह माकुंजू रॉक वर्ड याद करता है और पेपर पर माकुंजू रॉक लिखकर अपनी डायरी पर चिपका देता है। वहीं दूसरी तरफ उस बैग से वह जियोंग वाली रियल डायरी गायब हो जाती है। इसके बाद लियोन के पास कमांडर
सोह्योक आता है, उसे बताता है इजेंगन कहीं पर गायब हो गया है, हमने आज रात नोट किट पर मिलने का फैसला किया था। मैंने काफ़ी देर उनका इंतजार किया, फिर मैं तलाश करता हुआ आसपास के इलाके में गया जहाँ पर मुझे चारों ओर खून फैला हुआ मिला। यह उनको एक चीज़ भी देता है जिस पर खून लगा हुआ था और हमें यहाँ वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इजेंगन पर किसी ने हमला कर दिया था, उसे मार दिया था और उसके पास से वह कुछ रिकॉर्ड्स भी ले गए थे। लियोन अकेले में सोच रहा था कि मैंने जो इजेंगन को ऑर्डर दिया था उसके बारे में सिर्फ मुझे पता था। ऐसा मेरी माँ ने क्या गुनाह किया था जो उसको छुपाया जा रहा है? आखिर इसके पीछे वह लोग तो नहीं है जिन्हें सत्ता और ताकत की भूख हो? वह एक एक करके सारे कैरेक्टर्स के बारे में सोचता है। तभी वहाँ पर राजमंत्री आकर कहने लगता है, यहाँ पर बहुत सर्दी है, आप अंदर चलकर आराम कर लीजिए। लेकिन लियोन उसके ड्रिंक मंगवाता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। राजमंत्री उसे कहने लगता है, खाली ड्रिंक करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, मैं आपके लिए कुछ बनवा कर लाता हूँ। इसके बाद वह जियोन के पास जाता है, उससे खाना बनवाता है। इसके बाद जब जियोन खाना लाती है तो देखती है लियोन नशे की हालत में ज़मीन पर गिर जाता है। जियोंग जाकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं तो उसका हाथ खींचकर उसे अपने पास लेटा लेता है। जैसे ही जियोंग उठने की कोशिश करती है तो वह उसे उठने नहीं देता और कहने लगता है, यहीं पर रुक जाओ। जियोंग देखने लगती है लियोन की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, देखता है और उसको किस कर लेता है। और यह एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।